परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। पालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज, उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को राम राम साहब, सबको राम राम, सबको प्रणाम। महाराज की कृपा से बहुत ही जोरा और सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। हमारे युवा संतों ने, राम रतन जी और सीता जी ने बहुत ही अच्छे से आज की सत्संग ली। आप दोनों का हार्दिक आभार। समय भी 5 बज रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक हरदिश लेते हुए उसको थोड़ा समझ के फिर अपन समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरदिश पद राग बिलौल है। सारगर्भित बात महाराज समझा रहा है कि करणी करे रणी रहे सोही जन साचा करणी करे रणी रहे सोही जन साचा फल पावसी मन सुण बाचावे ने छे फल पावसी मन सुण बाचा कैणी करे रणी रहे कहता ज्यों चलता नहीं सो पाखंड लेदा नरा कहता ज्यों चलता नहीं सो पाखंड लेदा राजा सुसा यबदोर है लख करोड़ हजार राजा सुसा यबदोर है लख करोड़ जाना करणी करे रणी रहे सोई जन साचावे ने जे फल पावसी मन सुण बाचा करणी करे रणी रहे ज्यों कहता त्यों ही चले जा का कहिए ज्यों कहता त्यों ही चले जा का कहिए वे जन सा
એક હે શરણે ઘેરઈ ये वेजन सांब एक है शरणे घेरई करणी करे प्रेणी रहे सोई जन चावे ने चे फल पावसी मनसा सोण बाचा करणी करे रच मचला गानावसु भोला जोग माया रच चला गानावसु भोला जोग सो जन साचा संत है उलट की गन सीधा या सो जन साचा संत है उलट की गन सीधा या करणी करे नणी रहे सोई जन साचा वेन चे फल पावसी मनसा सोण बाचा करणी करे लाख बात की एक है जे कारज चाहिए लाख है जे कारज चाहिए कैसो देवता जो डरे शिवरण सच गई कैसो देवता जो डरे शिवरण सच गई ये करणी करे रणी रही सोई जन सावे ने चे फल पावसी मनसा सोण बाचा करणी करे रणी रहे राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम थागा काशी देर बैठा इतना होड़ोड़े क्या न बोलो सगलाई जना राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा
હવે કોઈ અવાજ આવીએ સીમાભાઈ जी राम राम सा राम राम सा। तो देखो अपन सगळे भाग्यशाली नहीं परम भाग्यशाली भाई बहन हाँ। और मारे केवल जी भी बड़ा भाग्यशाली है कि शरीर रो ब्याह भी कर रिया है और हाथ हाथ आत्मा रो ब्याह की बात भी कर रिया है। शरीर रो ब्याह तो की कर टाबरिया रो ब्याह करे, टाबरियो पनी जी बींदनी आजे जन वो तो रेगो शरीर रो ब्याह। और अब आत्मा रो ब्याह की कर करनो जो सदगुरु सुखराम जी महाराज री आ सत्संग राग दी आ बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शादी ब्याह तो संसार में और भी जगह रेवे, लेकिन शादी ब्याह में पहला परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संग रखना या यूं कह दो सस्वरूप साई परमात्मा की सत्संग का कार्यक्रम रखना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। कोई बिरले जनी ऐसा कर सकते हैं जो हमारे परम आदमी बड़े भाई साहब केवल जी ने और हमारे फूली भाई साहब ने इस प्रकार का कार्यक्रम रखा कि हमारे बच्चे की शादी भी हंसी खुशी से हो जाए और महाराज की सत्संग कार्यक्रम भी हो जाए। अर्थात ब्याह की जो शुरुआत है सत्संग कार्यक्रम से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हरदिस्पद राग बिलाउल का है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को एक बारी सीख दे रहे हैं। क्या फरमा रहे महाराज कि करनी करे रहनी रहे सोई जन साचा बे नेचे फल पावसी मनसा सुनवा। कि करनी करे रहनी रहे, करनी करे कैसी करनी करे कि करनी कर्म जब तब तो पूरा संसार लगा हुआ ही, लेकिन सत्स्वरूप की करनी करे। अर्थात सस्वरूप परमात्मा के देश में किस प्रकार ये जीवात्मा पहुंच जाए, इस प्रकार का वो कार्य करें। अर्थात इस प्रकार वो सत्संग को सुने समझें और प्रेम प्रीत से भेद विधि से सिमरन में लग जाए। वो सत्स्वरूप की करनी करे, ऐसी सत्स्वरूप की करनी करे और उसी के अनुसार रहनी, जैसी करनी वैसी रहनी। और रहनी भी कैसी कि सत्स्वरूप की रहनी, जगत और संसार की तरह नहीं। संसार की रहनी करनी अलग है और सत्स्वरूपी संतों की रहनी करनी अलग है। सत्स्वरूप की भक्ति करने वालों की रहनी करनी अलग है। तो जो सत्स्वरूप परमात्मा की कहने का मतलब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन सब भाई बहनों को समझा रहे हैं कि भाई सस्वरूप परमात्मा के देश में हमारी ये जीवात्मा किस प्रकार पहुंच जाए, वैसा अपन को कार्य करना और उसी के अनुसार रहना है। तो सोई जन साचा है नीचे फल पावसी मनसा सुन वाचा। निश्चित उनको वो फल मिलेगा। संसार की करनी कर्म करने वालों को तो संसारिक करनी कर्मों के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होगी, और जो सस्वरूप परमात्मा के देश की करनी कर्म और ऐसी रहनी के अनुसार रहेंगे तो निश्चित रूप से उसे वो फल मिलेगा। कौन सा फल मिलेगा? अमर फल मिलेगा। अर्थात अमर तत्व की अमर देश की प्राप्ति उसको होगी और उनकी सारी लोक और अलोक, लौकिक और अलौकिक दोनों कार्य सस्वरूप साहिब की कृपा से कुदरती होंगे। लेकिन उसको सस्वरूप परमात्मा की भक्ति के अनुसार सस्वरूप की करनी और रहनी के अनुसार इस संसार में रहना होगा। तो निश्चित है महाराज मतेंग नीचे विफल पावसी मनसा सुन बाचा। निश्चित रूप से उनकी मनोकामना लोक और अलोक दोनों काम करेंगे। यानी जो सस्वरूप की रहनी करनी के अनुसार सत्संग सिमरन सेवा और ज्ञान चर्चा में भाई बहन लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको उस अमर फल की प्राप्ति होगी, वो अमर देश की प्राप्ति होगी, जहां से फिर बार बार उसको इस मर्तलोक में गर्भवास का दुख भोगने के लिए, भवसागर के दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। और महाराज ने अगली साखी में और चेताया कि कहता ज्यों चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, जासू साहिब दूर है लख करोड़ हजार। कहता ज्यों चलता नहीं, अर्थात
जिसकी कथनी और करनी में अंतर है। कथनी और करनी में अंतर कैसे? कि भाई जैसे मान लो भाई आप सब सत्संग में बैठे और एक सामने बैठने वाला आदमी कोई भी हो, चाहे मैं हूं और भी कोई संत है, तो आप सबको तो कह रहे हैं कि भाई तुम सब राम राम करो, राम राम करो, और मैं आगे बैठ करके मेरे फोन में मेरा काम कर रहा हूं, तो ये कथनी और करनी में अंतर है। अर्थात आप सबको तो कह रहा हूं तुम बैठ के 3 घंटे सिमरन करो, और मैं कोई और ही काम कर रहा हूं, तो ये कथनी और करनी में फर्क है। अर्थात जो कहने वाला है उसको तो पहले राम राम करना चाहिए, तो ही वो कहने का अधिकारी है कि 3 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो। बाकी अगर कह तो देते लेकिन खुद नहीं करते तो उस बात का प्रभाव नहीं पड़ता। और वही बात महाराज सुनाते, कहता जीव चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, वो तो केवल एक पाखंड है। इसलिए महाराज सुनाते अपन सभी भाई बहन ससुर परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं या इनका जो आनंद पुत्र की भक्ति के अनुयायी हैं, तो हमारी कथनी और करनी में किसी भी मोड़ पर अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सांच को कोई आंच नहीं, सांच को कोई आंच नहीं। जरूर थोड़ा सांच बोलने पर अपन को कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन जीत हमेशा सांच की होगी। इसलिए जो है सबके सामने स्पष्ट कर देना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं। महाराज कहते कहता जीव चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, वो तो केवल पाखंड है, खुद नहीं करता और दूसरों को कहते हैं ऐसा करो, तो संभव नहीं है ऐसा। जो अपन कई बार एग्जाम्पल भी सुनते हैं, हमारे संत सुनाते भी है कई बार कि भाई एक व्यक्ति है जो आता है अपने बच्चे को लेकर के संतों के पास में कि संतों ये बच्चा गुड़ ज्यादा खाता है, तो संतों ने कहा भी 1 हफ्ते बाद में आना, मैं इसका इलाज बताऊंगा। मैं इसको क्या कहूंगा, मैं 1 हफ्ते बाद कहूंगा। तो 1 हफ्ते बाद आया, कहा फिर बच्चे तू गुड़ मत खाना। तो कहा गुरुजी ये तो आप उस दिन ही कह देते। तो गुरुजी ने कहा मैं उस दिन मैं खुद गुड़ खाता था, इसलिए मैं कैसे कह सकता। तो अब मैं गुड़ नहीं खाता हूं, मैंने भी दृढ़ निश्चय कर लिया गुड़ नहीं खाऊंगा, क्योंकि बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी दांता में जो दांत है जो वो कीड़े पड़ जाएंगे उसमें, इसलिए अब मैं भी नहीं खा रहा हूं, इसलिए तुम्हें भी कह रहा हूं तुम मत खाओ। तो ऐसा बात होना चाहिए। तो यही बात महाराज कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, और खुद नहीं करते तो ये अंतर रह जाता कथनी और करनी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जासू साहिब दूर है लक्ष्य करोड़ हजारा, उनसे राम जी लाख करोड़ दूर है। और जीव कहता जीव चले जाका कहां कहिए। लो, और अगली बात में महाराज ने ये भी बता दी कि जीव कहता जीव चले जाका कहां कहिए, वे जन साहिब एक शरणे गे रही है। कि जो कह रहे हैं उसी के अनुसार खुद भी चलते और उनके सानिध्य में आने वाले सभी भाई बहन उसके अनुसार चलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि वे जन साहिब एक ही है, वो और राम जी एक ही समझो। वे जन साहिब एक है, शरणे गे रही है, कि ऐसे संतों का शरणा सानिध्य लेकर के वेद विधि जान करके आती जाती श्वास में प्रेम से हमें सिमरण करना चाहिए। क्योंकि जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो खुद भी जोरों सिमरण करते हैं और भी जीवों को सिमरण कराते, ऐसे संत कोई भी हमें नजर आए उनके पास में बैठ करके हमें ज्ञान चर्चा करते हुए सिमरण करना चाहिए। और सिमरण करने से पहले हम कोई आस लेकर के नहीं, निराश होकर के, बस कुछ नहीं, सब कुछ करने कराने वाले परमात्मा है, मुझे तो बस सिमरण करना है। अपन को ये भी आस नहीं लानी मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे मोक्ष में नहीं जाना है, मुझे तो आपका वेद विधि से सिमरण करना है। अब मोक्ष में ले जाना नहीं ले जाना वो आपके हाथ की बात है, आपकी मर्जी है जैसे करना है, लेकिन मुझे ऐसा करना है। तो अपना होगा, परमात्मा दया करेंगे ही करेंगे। कि देखो कुछ भी नहीं मांग रहा है और मेरी भक्ति विधि वेद विधि से बराबर रात और दिन कर रहा है। इसलिए महाराज ने लिखा भी एक पद में कि आसा तजनी आस होई भगति
नर कीजे आशा तज निर आस होई भगति नर कीजे तीन लोक सुख छाड़ के चरणा चित दीजे तीन लोक सुख छाड़ के चरणा चित दीजे आशा तज नीर आस होई। ये भक्ति करने का फॉर्मूला अपने सामने राम जी ने कि जब भी भक्ति करते हो तो आशा तज निराश होकर के कि किसी प्रकार के मन में कोई कामना लेकर के नहीं कि मैं 2 घंटे भजन इसलिए कर रहा हूं कि आज मेरी मजूरी बहुत अच्छी हो जाए, मैं 2 घंटे सिमरन इसलिए कर रहा हूं कि मेरा घर का क्लेश मिट जाए, मैं आज 2 घंटे सत्संग इसलिए कर रहा हूं कि बस मेरा कोई ऐसा कोई काम है। नहीं, मेरा काम आप बिगाड़ो चाहे सुधारो, मुझे नियमित रूप से 2-3 घंटे सिमरन करना ही है। अर्थात राम तेरी दाय पड़े जय राम तेरी दाय पड़े देवों की जय बावे ऐसा भाव कर एकदम तटस्थ कि राम तेरी दाई पड़े जो कीजिए, भावे मौक मुगत में भेजो, भावे दो चकबली नरक में भेज देना। आप जैसा चाहे करना, लेकिन मौकू तो हर भक्त करनी भजन अखंडित तेरा। मोर खुशिया सु बिड़द बदे तो कहीं बिगड़ सी मेरो। अगर आप मारो की कबाड़ो करो और थारो बिड़द बदे तो करो कबाड़ा करो कबाड़ा करो, मारो कहीं बिगड़ी। भाई आपका अगर बिड़द बदता है तो मेरा कबाड़ा कीजिए आप, मैं सहन करने के लिए तैयार हूं। ऐसी दृढ़ता चाहिए। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि आशा तज निराश हुई। कोई आशा रख करके, कामना रख करके भक्ति नहीं करना हमेशा कि मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि बस राम जी मुझे परमात्मा के देश में भेजेंगे, नहीं भेजेंगे उनकी इच्छा, लेकिन मुझे ये परमात्मा ने भेद विधि बताई है। अमर लोग जाने कि बस मैं सिमरन कर रहा हूं, अब वो परमात्मा मुझे इस जन्म में लेंगे, अगले जन्म लेंगे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे नियमित रूप से अखंडित भजन करना है। नियमित रूप से काम करोगे तो वो काम तो पूरा होगा ही होगा, कौन रोक सकता है उसको। लेकिन अपन तो दावा करते हैं, क्या दावा करते? आज मैंने 3 घंटे भजन कर लिया, आप मेरे ऊपर कृपा आपको मुझे करनी पड़ेगी। क्यों? वो आपको अपने लिए कोई बाध्य है भगवान? नहीं, बस मैंने आपकी भेद विधि से बताए अनुसार मैं सत्संग कर रहा हूँ, सिमरन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, ज्ञान चर्चा कर रहा हूँ। अब कहाँ ले जाना है वो आपको देख रहा, आपकी जैसी मर्जी है वैसे आप करना, मैं तैयार हूँ बस। तो इस प्रकार आशा तज निराश हुई, भक्ति नर कीजिए, 3 लोक सुख छोड़ के चरणाचित दीजिए।
ये तीन लोक के कितने भी सुख है वो सब झूठे हैं, झूठे हैं। इसलिए तीन लोक सुख छोड़ के शरणाचित दीजिए। अर्थात शरणाचित देना मतलब परमात्मा में अपना ध्यान लगा लेना। तो इस प्रकार हमें सिमरण करना, और इस प्रकार कोई सिमरण करता है, ज्यों कहता ज्यों चले जाका कहा कहिए, वे जन साहिब एक है शरणों के रहिए। ऐसे संतों का शरण में रहना चाहिए। वे और राम जी में कोई अंतर नहीं है। राम जी किस में है? संतों में है। संतों के घट में ही राम जी बसते हैं। कि राम जी संतों खंडपिंड ब्रह्मांड यानी बैराट संत के अंग में महाराज ने लिखा कि भाई जहां मेरे जो संत है भक्ति करने वाले उनमें मैं बसता हूं। मेरे दर्शन करना तो उन संतों के दर्शन कर लेना जो रात और दिन राम जी की भक्ति में रचमच है। के रचमच लागा नाम सु भूला जुग माया, के रचमच लागा नाम सु, राम जी के नाम में रचमच है, गरक है। 24 घंटे उन्हीं में ध्यान, सिमरण भक्ति में ध्यान रहता है। और कोई बोलते हैं राम जी की महाराज का, कोई हरदिश बोल देते हैं, पद बोल देते हैं, शब्द सुना देते हैं, आंखों में आंसू की धारा बहने लग जाती है कि धन्य भाई आपने महाराज के इतना जोरदार शब्द बोल दिया। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उनको ऐसी प्रीत होगी महाराज के शब्दों से, इस नाम से। और रात और दिन वो उसी में लगे रहते हैं। रात और दिन संसार का काम भी करते हैं, लेकिन 24 घंटे ध्यान परमात्मा में रहता है। परमात्मा का। सुखदेव मुनि ने जब राजा जनक को गुरु बनाया तो मन में थोड़ा हल्कापन आ गया कि इतना बड़ा राजा है, कितनी सारी इसके रानियां हैं, ऐस आराम ठाट भोग विलास, मैं इनको कैसे गुरु करूं। तब राजा जनक ने कहा कि सुखदेव, जिस प्रकार तेरा ये सूरत और नीरत उस तेल के कटोरे में थी, इसी प्रकार 24 घंटे मेरी सूरत और नीरत इस परमात्मा के नाम में राम जी के देश में लगी रहती है। इसलिए तू मेरा बाहर का सुख ठाट ऐस आराम देकर भ्रमित मत हो। मैं 24 घंटे मेरा ध्यान परमात्मा में रहता है। 24 घंटे में राम जी में लीव लगाए हुए रखता हूं। इसलिए ये तो मेरे प्रारब्ध है कि अगले जन्म में थोड़ी सी कसर रह गई, इसलिए ससरूप साई परमात्मा ने मुझे एक बहुत बड़ा बादशाह बना करके संसार में भेजा है और बादशाही ठाट में भोग रहा हूं। लेकिन परमात्मा की भक्ति में एक सेकंड भी चूक नहीं करता हूं। इसलिए ये बात समझ में नहीं आई सुखदेव मुनि के। उसको समझाने के लिए कहा, ये तेल का कटोरा लेके जा, मेरा पूरा मैल देकर कहा, एक बूंद भी नीचे गिर गई तो तेरी गर्दन उधड़ जाएगी। तब एकाग्रचित होकर के सुखदेव मुनि उस तेल में और तलवार में ध्यान रखते हुए पूरा मैल घूम कर आए। तो इसी प्रकार रचमच लागा नाव सु, रचमच रियोड़ा रहे 24 घंटा, और रचमच वही रहना अपन को। तो बात आएगी भी रचमच रहेंगे तो दुनियादारी का काम कैसे करेंगे? कुदरती काम होगा दुनियादारी का। कुदरती सारे काम जो रात और दिन लगे उससे भी लाख गुना अधिक तुम्हारा काम होगा, क्योंकि तुम परमात्मा के नाम से तुम्हारा कनेक्शन है। तुम राम जी के नाम से जुड़े हुए हो, तुम गुरु कार्य में लगे हो, तुम गुरु सेवा में लगे हो। गुरु सेवा का मतलब ही सिमरण करना, गुरु महाराज का पांव पकड़ के बैठना नहीं। गुरु महाराज कह रहे वैसे सिमरण करना, यही गुरु सेवा है। हमारे शिवम जी, यही गुरु सेवा है कि सिमरण में लग जाना ही गुरु सेवा है। तो रात और दिन तुम गुरु सेवा में लगे हुए हो तो आपका काम कोई रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। एक प्रसंग और याद आ गया कि 2 शिष्य थे, गुरु महाराज की सेवा करते हैं। जिस प्रकार अभी हमारे करीब आधा भारत कुंभ का मेले में जा रहे हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, वहां का भी कुछ संसारिक फल है, इसलिए जा रहे हैं। तो सदगुरु जी महाराज की सेवा करने वाले 2 शिष्य थे, उसमें से एक के मन में आ गया कि मैं भी ऐसे कुंभ के मेले में स्नान करने के त्रिवेणी संगम में जाऊंगा। गुरु महाराज कब मना करे, भाई जा, तेरी मर्जी है तो, मैं तो नहीं कहता तू जा, और तेरे दिल में आए तो जा। और दूसरे ने कहा तू चल के, नहीं, मैं तो सदगुरु जी महाराज की शरणागति में रह करके
गुरु महाराज की सेवा करके सिमरन कर रहा हूं ये। और जो तू त्रिवेणी संगम में नहाने की बात कर रहा है, मैं त्रिवेणी संगम इस घट में नहा रहा हूं। ईड़ा पिंगला सुखमणा के द्वारा त्रिवेणी में मेरा ध्यान है और मैं यहाँ त्रिवेणी संगम का सुख यहीं बैठे ले रहा हूं, मेरे घट में ले रहा हूं। और तुम वहां बाहर जाके लेना चाहे तो ले ले। अब वो कुंभ मेले में जाता है, त्रिवेणी संगम में स्नान करता, जो दूसरा शिष्य गुरु महाराज के पास में बैठ के सिमरन कर रहा है, वो उसको आगे वहीं नजर आ रहा है। उससे पहले जहां जहां वो तीर्थ पे जाता है वो शिष्य आगे नजर आता है। अरे कहा तूने तो कहा मैं आऊं ही नहीं, तू कैसे आया यहाँ? आकर के वापिस आकर के देखता और पूछता है कि भाई क्या है मेरा जो गुरु भाई है ये क्या कुंभ के मेले में गया क्या? कि नहीं, ये तो गुरु महाराज की सेवा में यही लगा हुआ, यही गुरु महाराज की सेवा कर रहा है। अर्थात रात और दिन गुरु महाराज का कोई संसारिक छोटा मोटा काम तो करके 24 घंटे बैठ के सिमरन करता है ये कहीं नहीं गया। अरे मैंने तो उसको कुंभ में नहाते देखा, मैंने उसको हरिद्वार गंगा में नहाते देखा, मैंने द्वारका में देखा। तो कहा तू वास्तव में नहीं गया? वो नहीं गया। वापिस आकर के है जो सारे तीर्थों पर वो रीस करने लगा। कहा ये यहां बैठे बैठे वहां नहा लिया और मैं वहां जाकर के नहा रहा हूं, ये क्या राज की बात है? तब वो तीर्थ सारे वहां हाजिर हुए गुरु महाराज के चरणों में। जितने तीर्थ वो नहाने के सारे तीर्थ वहां हाजिर होकर बोला कि ये क्या अन्याय हुआ मेरे साथ में, मैं इतना खर्चा करके आया, बस में आया, भीड़ में धक्के खाया और यहां बैठे बैठे ही इसने सारा नहा लिया। तब वो तीर्थ कहने लगे कि भाई ये सतगुरु साहिब की सेवा में रह करके उस सत्स्वरूपी राम नाम का रात और दिन स्मरण कर रहा है, इसलिए हम तो इनके चरणों में रहते हैं हमेशा। और तेरे में अक्ल नहीं है इसलिए तू भटकने के लिए इतना दूर आया है। और तू अगर मेरा दर्शन चाहता तो इस घट में नहा ले। ईड़ा पिंगला और सुखमणा के द्वारा त्रिवेणी संगम करके सुखमणा का सुख ले महाशून्य सागर तक, तो सारे तीर्थ तेरे यही घट में हो जाएंगे। इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को कह रहे हैं कि अपन घर पे बैठ करके गुरुवाणी को नमस्कार प्रणाम करके 2 घंटे 4 घंटे बैठ के सिमरन कर रहे हैं, इसी से हम परमोक्ष की प्राप्ति होगी और 64 तीर्थ कुदरती हो जाएगा। घट में ही नहा लो, सारे तीर्थ घट में ही नहाओ। बाहर तो दुनिया नहा रही है, घट में नहाने की विधि विधान कोई बिरला ही जानता है कि ऐसो कोई हंसलो कायारो गढ़ जीते देश आपने आवे। तो ऐसा कोई हंसला काया का गढ़ जीतने वाला होगा, वो उस देश में पहुंचेंगे। और बाकी संसार के जो अपने कोई छोटे मोटे कोई कर्मों को हल्का करना है तो आप इतने सारे लंबे चौड़े तीर्थ पड़े, घूमो फिरो नहाओ, लेकिन जो जानकर किए हुए कर्म बंधन वो सिमरन के अलावा छूटने वाले नहीं है। इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रिया है कि रचमच लागा नाव सु भूला जुग माया। ऐसे रचमच होना राम जी के नाम में और मायावी संसार को एक तरफ करके सोच साचा संत है, वो संत ही है। आप इतने सारे भाई बहन रात और दिन सिमरन कर रहे हो और कोई त्रिकुटी में ध्यान, कोई 3 ब्रह्म के 13 लोकों में ध्यान, कोई पार ब्रह्म सतलोक में ध्यान, कोई है जो शिला पर ध्यान और कोई मेरुदंड पे आगे से आगे बढ़ रहे हैं, तो सब संत ही हो। तो सो जन साचा संत है उलट गिगन सिधाया, वे गिगन में उलट करके यानी पीछम रास्ते से उलट करके गिगन में यानी उस सतगुरु राम जी के देश में पधारते हैं, पहुंचते हैं। अब लास्ट में अंतिम साखी में महाराज फरमारिया है कि लाख बात की एक है जे कारज चाहिए। लाख बात की एक बात है जे कारज चाहिए। अगर वास्तव में अमर लोग जाना है और इसी जन्म में जाना है तो इस 2 लाइन को हृदय में उतार लो, बस पूरी वाणी जी का सार है इसमें कि लाख बात की एक है जे कारज चाहिए, कै सुख देव तज झूठ रे सिमरण सच गईये। सार चीज बता दी मान, लाख बात की एक बात कहूं भाई,
जे कार्य चाहिए इस जीवात्मा का कार्य करना और परमात्मा के देश में, वो महासुखों का देश है, उसमें पहुंचना है। आवागमन के में वापस नहीं आना, गर्भवास में धक्के नहीं खाना, दुख नहीं भोगना। तो लाख बात की एक है, जे कार्य चाहिए कै सुखदेव तज झूठ रे। अरे जो झूठी चीजें मायावी जगत को छोड़, ये एक भी तेरे साथ चलने वाला नहीं है। ये मायावी भक्तियों को, संसारिक जगत को, ये तेरे साथ एक भी चलने वाला नहीं। क्या सुखदेव तज झूठ रे, इन सब को एक किनारे कर और सिमरन सच गइए, और सिमरण कर सच। सांचपना विश्वास के साथ में तू सिमरण में लग जा, और मायावी और मिटने वाली दुनिया संसार को तज एक तरफ कर, और ये नहंचर निजनाम रूपी सता इस जन्म में भी साथ रहेगी और शरीर छूटने के बाद भी साथ रहेगी। उस सत्ता को साची मान करके सिमरण सच गई है, साच के साथ सिमरण में लग जा, तो उस परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लेगा। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को समझा रहे भी करनी करे रहनी रहे सोई जन साचा। कैसी करनी? सस्वरूप की करनी। रहनी कैसी? सस्वरूप के अनुसार। वही जन साचार, वही उनको फल मिलेगा। मन जो मन चाहे फल जो चाहते ना, वो उनको ही मिलेगा। जो सस्वरूप की करनी के अनुसार, जो सस्वरूप की रहनी के अनुसार रह करके रात और दिन रचमच होकर के सिमरण में लगे रहेंगे, वो नीचे फल पाव से, वो परमात्मा का कौन सा फल? मायावी और करणिया का फल नहीं, अमर लोक का फल। वो अमर फल मिलेगा, वो जिसका स्वाद कभी कम नहीं होता, वो फल कभी मिटता नहीं, वो कभी खुड़ता नहीं, वो कभी कम नहीं होता। इसलिए उसको कहा वो अमर फल है। तो हमें फल की प्राप्ति करनी है तो उस अमर फल की प्राप्ति करनी है। ऐसा परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से हम सबको समझाया। तो समझाने में कोई त्रुटि रह सकती है तो आप मुझे छोटा भाई समझते हुए क्षमा करेंगे, क्योंकि समय का भी तकाजा है। 6:45 बज गए हैं, करीब 6:45 बज रहे हैं। तो मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मुझे बोलने में समझाने में कोई भूल हुई तो छोटा भाई समझ के क्षमा करना। कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होय, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। घाट बांध जस, घाट बांध है, वो घाट बांध नहीं है। ये ध्यान रखना। हमारे सीता जी से सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि अपन बोलता नहीं कि घाट बांध, यानी कम और अधिक। बांध का मतलब अधिक, बांध नहीं। बांध का मतलब तो बांधना होता है। घाट बांध जस हुए, घाट बांध। अगर ज्यादा कमती अगर कोई मेरे से बोलना ऊपर नीचे हो गया तो आप मुझे क्षमा करना। तो घाट बांध, क्या बोलेंगे सीता जी अपन सभी? घाट बांध नहीं, बांध, घाट बांध, घाट बांध। तो इस शब्द का अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सद परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य राम सभा में राम महाराज। राम राम सभा। अब एक पद बोलो। वारी वारी आया ओ